और पटना से बड़ी खबर है, सीएम सम्राट चौधरी कल सभी जिलों के एसपी और डीएम से बैठक करेंगे। उनके साथ सुबह 11 बजे अधिवेशन भवन में ये बैठक होगी। सभी अधिकारियों से बातचीत करेंगे सीएम सम्राट चौधरी। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सभी जिले के डीएम। और स्वप्निल सोनल जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, किस तरह से देखा जाए इस बैठक को? देखिए अलीम, दरअसल इस बैठक को मैं सम्राट चौधरी के कार्यकाल का सबसे बड़ा, एक तरह से कहूंगा, जुटान मानता हूं। सम्राट चौधरी के जो नया कार्यकाल है उसकी सबसे बड़ी बैठक के तौर पर भी देखता हूं, प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि जो 38 जिले हैं उन 38 जिलों के जिलाधिकारी होंगे, पुलिस अधीक्षक होंगे और ये संख्या तकरीबन 70 के आसपास बैठती है अगर नौगछिया पुलिस जिला और बगहा पुलिस जिला को जोड़ दे तो। यानी 70 अधिकारी को सीधे दिशा निर्देश देंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने बहुत साफ लाइन खींच रखी है। ना तो ट्रिपल सी का फॉर्मूला है, सुबह से मैं कह रहा हूँ, एक फॉर्मूला है जो सम्राट चौधरी लेके चल रहे हैं, वो ट्रिपल सी का फॉर्मूला है। ना तो क्राइम को कंट्रोल करने में कोई कोताही बरतनी है, ना तो करप्शन को कोई बढ़ावा देता है उसको बकसना है, ना तो कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसको छोड़ना। ये ट्रिपल सी का फॉर्मूला है और यही ट्रिपल सी का मूल मंत्र जो है कल दिया जाएगा। साथ ही जो विकासात्मक योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका क्या फर्दर डेवलपमेंट है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री सीधे 1 to 1 लेंगे। अधिवेशन भवन में बैठक होगी, बहुत सारे अधिकारी उसको फिजिकली अटेंड करेंगे और जो दूर के डीएमएसपी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसको अटेंड करेंगे। इसमें चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, इसमें विकास आयुक्त रहेंगे, इसमें डीजी रहेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहेंगे और तमाम जो लोग हैं सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। खबर ये भी है कि दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है अलीम। देखिए, इसमें ये तय हो जाएगा जी जो बिहार के विकास की रूपरेखा सम्राट चौधरी के दिमाग में है, जहन में है, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस क्या होगा। और देखिए, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी, जिस दिन सम्राट ने शपथ लिया था उस दिन से मैं ये बात कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी को न तो इम्प्लीमेंट का रास्ता बताने की जरूरत है, न इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठक करने की जरूरत है, क्योंकि इतने लंबे समय से अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं कि इनको पता है कि किससे कैसे काम लिया जाता है। और जिसको ये पता हो कि किससे कैसे काम लिया जाता है उसके लिए काम करवाना बड़ा आसान हो जाता है। तो जो इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी में जिला में इम्प्लीमेंट करने वाले सबसे बड़े अधिकारी डीएमएसपी हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे डीएमएसपी के साथ बैठ जाना ये बताता है कि कहीं न कहीं सीधा मैसेज है। और मैं एक बात फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पहले ऐसा नहीं था कि काम नहीं हो रहा था, काम हो रहा था, लेकिन जो काम एग्जाम्पल के लिए 40 मिनट में होता था उस पर अब निर्णय 25 मिनट में हो रहा है। फर्क ये देखने को मिल रहा है। ये टेम्पो, ये गति अगर मेंटेन रही तो बहुत कुछ बदलेगा। और सम्राट चौधरी की कल ये मीटिंग दोबारा कोट कर रहा हूँ कि मेरी समझ से अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक बैठक होगी। बिल्कुल स्वप्निल, एक तरह से ये भी देखा जाए कि सभी जिलों और डीएम के साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बैठक है। जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने और जिस तरह से अतिक्रमण को हटाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, उन तमाम चीजों को लेकर भी कई अहम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, क्राइम कंट्रोल करना सबसे बड़ी सरकार की चुनौती है और जिसका सरकार ने एक एग्जाम्पल सेट भी किया है। ऑपरेशन लंगड़ा जो था उसको अब ऑपरेशन इनकाउंटर में चेंज किया गया है। लंगड़ा में आपके घुटनों के नीचे गोली फायर करने का आदेश था, पैर में गोली मारने का आदेश था, और जैसे ही सरकार चेंज हुई है आदेश ये निकल गया है कि अगर जघन्य अपराध का अपराधी है तो उसको शूट एट साइट कीजिए, गोली मारिए। अगर ऐसे अपराधी जो गोली की बात समझते हैं तो आज इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिला है कि जब अधिकारी को बीते रात कार्यपालक पदाधिकारी को गोली मारी गई तो अपराधी सुबह इनकाउंटर में ढेर हो गए। तो ऐसी स्थिति में बहुत सीधा निर्देश होगा कि क्राइम, हर हाल में क्राइम पर कंट्रोल लाइए। जो अतिक्रमण संबंधी चीजें हैं उसको आप देखिए, उसके लिए सीएम जिम्मेदार हैं तो एसडीएम को आगे बढ़ाइए, उनको आगे करके परस्यू कराइए ताकि वो काम तेजी से लेके चले। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय होगा कि जो विकास, फिर से कह रहा हूँ कि जो विकासात्मक कार्य चलाए जा रहे हैं, चाहे केंद्रांश से हो या राज्यांश से हो, चाहे वो केंद्र के पैसे से हो या राज्य के अंश से हो, उसको इम्प्लीमेंट करने में तेजी लाइए। कहीं से आर्थिक व्यवस्था कोई व्यवधान न हो, इस पर भी कल एक टिप के तौर पर सम्राट चौधरी अपने अधिकारियों को देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
मुंगेर के हेमजापुर थाना क्षेत्र में मामूली बात पर हिंसा की